गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुश रहते दाता, सदा सुखी रहो बेटा। बचपन से ही हमें बस यही सिखाया पढ़ाया जाता है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन हमेशा चोरी करना या झूठ बोलना पाप नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, ये बात सच है। कभी कभी एक व्यक्ति के हालात ऐसे होते हैं कि वो चोरी करने पर आमादा हो जाता है या कभी कभी वो उसकी आदतों में शुमार हो जाते हैं। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज हम चोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उसके लिए अभी फोन उठाएं और इस फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आप इस मंच पर आना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और इस मंच पर आकर गुरुदेव से साक्षात सवाल पूछना चाहते हैं और अपने दुखों को बयां करना चाहते हैं तो वो संभव है। उसके लिए आप इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी देख रहे हैं, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें अभी मेल करें और मेल करते समय इस बात का जिक्र करें कि आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिखें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, गुरुदेव आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए। गुरुदेव, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, पर कभी कभार इंसान हालातों का भी मारा होता है, कभी कभी तो उसकी आदतों में शुमार हो जाता है। क्लेप्टोमैनियक बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। कुछ योग भी होते हैं जिसकी वजह से इंसान चोर बन जाता है ना चाहते हुए। बेटा, दुनियादारी में तो चाहे इस बीमारी का कुछ भी नाम दिया हो, लेकिन ये तो सदियों से ही, जब से ये दुनिया बननी शुरू हुई है तब से ही ये जब भी योग बनता है तो इंसान को चोर ही बनाता है। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग आप देखते भी होंगे, शायद सुना होगा कि वो अपने जीवन स्तर को कभी नहीं सुधारते और वो हमेशा चोरी करके ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, 10-12 साल के करीब का, तो हम जिस शहर में रहा करते थे वहां पर एक चोर, बहुत ही नामी चोर, वो मशहूर हुआ करता था और उसके बारे में हमारा शहर तो था ही, आसपास के गांव देहात और दूर दूर के शहर तक भी जानते थे कि वो फलाना चोर वहां पे रहता है। ठीक है, तो बेटा ये एक योग होता है। ये मंगल और शनि, इनका एक दृष्टि योग ऐसा बनता है, इनका अगर लगन के साथ में भी कंसर्न हो जाए तो तुमने बहुत बार टीवी में सुना होगा कि करोड़पति घराने का बच्चा भी उसको चोरी करने की आदत होती है। बहुत सी बात है। उसको जरूरत नहीं है किसी भी चोरी की, या उससे तो कहीं ज्यादा वो नॉर्मल वे में खर्च देता है जिस चीज को वो चुरा रहा होता है, लेकिन उसका मन करता है कि वो चुरा ले। ठीक है, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते भी हैं जो आकर के अपने दिल की ये व्यथा बताते हैं कि गुरुजी बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर अपने आप चोरी के लिए हाथ क्यों आगे बढ़ जाता हमें पता नहीं चलता। ऐसे भी बच्चे बताते हैं, अपने आप आके बताते हैं। तो उनकी कुंडली के अंदर वो योग होता है बेटा, समझे। ये मंगल और शनि का मेल है, इसके लिए अगर ये इकट्ठे हो
तो हमारी लाल किताब में इनको कहा गया नसीब का डाकू, कि दुनिया भर की दौलत को खींच के अपने घर लेके आएंगे, लेकिन वो अपने दिमाग से, अपने काम धंधों के, अपने हालात के माध्यम से पैसा कमाते, तो वो तो नसीब के डाकू हो गए। लेकिन ये जब दृष्टि से मिलते हैं तो इंसान को चोर बनाते हैं। यानी कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है बचपन से, जब माँ बाप के पर्स में से, उनकी जेब में से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाते हैं। बाद में धीरे धीरे करके रिश्तेदारों के घर पे गए तो वहां से भी चीजें चुराने की आदत पड़ जाती है, ये सारी। और ये ज्यादातर मंगल की ज्यादा बड़ी खराबी के कारण होता है, समझे ना? तो इसको बड़े आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन जब भी आपके घर के अंदर कलेश की अवस्थाएं जब ज्यादा रहेंगी, जब आपके घर के अंदर मकान बन रहा होगा या रिपेयर हो रहा होगा, तब ऐसी मनोवृत्ति ज्यादा बढ़ती है। और ऊपर से अगर घर के अंदर जैसे शादी विवाह जगराता कुछ भी करवाना, यानी कि खुशी का माहौल जब बनना, तब उसके बाद भी ये 1 साल तक बड़ी प्रबल रहती है, ठीक है? क्योंकि ये मंगल और शनि है, तो खुशी का माहौल हुआ तब भी, और जब कोई कंस्ट्रक्शन का या कोई रिपेयरिंग का माहौल चला तब भी ये बहुत ज्यादा बढ़ा के चलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब कंस्ट्रक्शन वगैरह का माहौल चलता है, ठीक है, या घर में कलेश का अवस्थाएं ज्यादा बढ़ रही हो, उस वक्त ये इंसान के जीवन में 3 साल तक बड़ा प्रबल रहता है। और जब खुशी का माहौल घर में आता है तो 1 साल तक प्रबल रहता है, ठीक है? तो ये बचपन से ही शुरू होता है। और कईयों का तो ऐसे भी होता है कि बचपन से उन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं चुराया, लेकिन जब इसका समय आया दृष्टि मिलान का, वो उम्र कोई भी हो सकती है, उस वक्त में इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति पैदा होगी। लेकिन इसका बेटा मैं निवारण भी साथ ही बताना चाहूंगा कि जब भी इस तरह का माहौल हो और ये चोरी का मन अपने आप करने लगे और इंसान करता भी हो, और उसमें उसको आपको पता होता है कि इसमें कभी मेरी बेइज्जती हो सकती है, लेकिन अपने ऊपर बस नहीं चलता, तो इसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूं। वो उपाय क्या है? एक लोहे का कटोरा लीजिए, लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के 10 डलियां सुरमे की डालकर उसको हर शनिवार को मंदिर के अंदर रखते जाइए, और ये कम से कम 27 शनिवार ये करना होता है। और दूसरा उपाय है हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करना। अगर ये उपाय आप दोनों मिलकर के करते हो तो इस तरह का मन में जो भी कुछ होगा बेटा, वो अपने आप साफ होगा और सब अच्छा परमात्मा करेगा। और जिनके बच्चों को चोरी की आदत पड़ रही है, वो तो अभी छोटे हैं, माँ बाप को पता ही होता है, अगर वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं बेटा, तो यही उपाय वो अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, उनकी भी ये गंदी आदत जरूर छूट जाएगी। गुरुदेव, ये तो बात हो गई कि आदतों की। कुछ लोगों का मन करता है, अमीर होने के बावजूद भी वो चोरी करते हैं, पर एक दूसरा होता है कि हालात कुछ ऐसे थे कि वो चोरी करने पे मजबूर हो गए, तो आप फिर भी चोरी को गलत कहेंगे? बेटा, जो हालात से मजबूर होकर के चोरी करता है वो मंगल शनि के कारण नहीं करता। उसकी कुंडली के अंदर मंगल और शनि बहुत अच्छी अवस्था के अंदर होते हैं, क्योंकि हिम्मत और इस चीज के लिए सोचना, समझिए किस तरह से अपना काम निकालना या किस तरह चोरी करना, ये मंगल और शनि की अच्छी पोजीशन हो तभी इंसान ऐसा सोचता है और हिम्मत देता है। लेकिन जो हालात वह चोरी करते हैं उनका चंद्रमा बहुत कमजोर होता है। वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, फैमिली से या अपनेपन से अटैच होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसके बारे में मैं जान रहा था, उसके पूरे जीवन के चित्रण को जानना चाहता था, उसके विवरण को जानना चाहता था, क्योंकि मैं उसकी कुंडली पे रिसर्च कर रहा था, ठीक है? उसके साथ बहुत सारी घटनाएं कुछ ऐसी जीवन में उसके चली थी। तो उसने अपने ही घर में चोरी की थी, अपने चाचा के घर पे जाके। वो किस लिए की कि एक मित्र है उसका, उस मित्र के भाई ने अपने घर को छोड़ दिया जो कमाता था। अब उसकी चाची वो बीमार हो गई, ठीक है? मां ने चाची बीमार हुई, उधर चाची के घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, इधर इसके घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, ठीक है? तो इसने जाकर के बाहर इसने चोरी करी, चेन चुराई अपने दोस्त के घर से, और वो चुरा करके जाके पैसे बेच के उसके पैसे लाके वो चाची को दिए खर्चने के लिए कि ये अपनी तो दवाइयां लेके आ और अपने घर में अनाज पानी वो डाल। बेटा, ये जो चोरी होती है, ये आप एक सिचुएशन को पूरी को देखो है तो ये बहुत गलत काम, क्योंकि ये चोरी है।
लेकिन अगर इसको कोई इंसान सुनता है तो उसके दिल में भी रहम पैदा होता है, एक फील पैदा होता है कि इसने अपने लिए या अपने शौक के लिए या किसी बुरी आदतों के लिए इसने चोरी नहीं की, ठीक है, इसमें एक मजलूम की मदद के लिए करी, इसके अपने पास नहीं था तो ऐसे करके कर दी। तो शायद ये वाली जो चोरी है इंसान पता नहीं माफ करे ना करे, लेकिन भगवान जरूर माफ कर देता है, ये बात सच है। और ये चंद्रमा के अच्छेपन की वजह से, बुरे हालात की वजह से पैदा हुई चीज होती है, ठीक है। और ये लोग वाकई में जीवन के अंदर किसी न किसी समय में वाकई में बहुत अच्छी तरक्की भी करते हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत होती है हालात को देखने की। लेकिन हालात वश कभी न कभी इंसान कभी कोई ऐसा कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन वो दिल से बुरा नहीं होता, ठीक है। ऐसे लोग जो दिल के इतने अच्छे हैं और उनमें हिम्मत भी है, ठीक है, लेकिन आज वो बुरेपन में जी रहे हैं, वो आज उनके पास सक्षम नहीं है किसी की मदद करने के लिए। इन लोगों को बेटा हर बृहस्पतिवार या सोमवार के दिन मीठे पीले चावल बना करके मंदिर चढ़ा करके समझे तब इनको बांटने चाहिए। अगर ये लोग ये करते रहेंगे तो इनको इस तरह के हालात में चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे। ये अपने आप ही अपने नसीब और अपनी हिम्मत के बल के ऊपर ही आगे निकल करके इतने सक्षम होंगे कि ये आगे लोगों का भला कर सके और अपने ही पैसे से उनकी मदद कर सके, क्योंकि ऐसे इंसानों को परमात्मा बहुत जल्दी हाथ दे करके उठा भी देता है, समझिए ना, और उनको एक सक्षम इंसान बना भी देता है, क्योंकि इन लोगों का मंगल और शनि अच्छा होता है। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर गुरुदेव कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है, और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। गुरुदेव, चोरी से संबंधित अगला सवाल है, आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा। बहुत सी बार मैंने सुना है कि इस जगह से लाखों की चोरी हो गई, डाका डाल दिया, करोड़ों की चोरी हो गई, पर मैंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी चोर को करोड़पति बनते नहीं देखा। तो फिर वो पैसे जाता कहाँ है और वो लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते इतना चोरी करने के बावजूद? तूने बेटा 100% बात कही है। मैंने अभी एक बात बताई कि ये जो मंगल और शनि, इसका जो दृष्टि मिलान होता है, ये इंसान को चोर बनाता है। और जब स्पेशली तौर पे मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़े और उन घरों का संबंध बने, तो ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर किसी के भी आगे हाथ फैलाने में यकीन नहीं रखता और झुक करके चलना उस इंसान को आता नहीं, और अपने ही हालात की दुहाई दे करके सिर्फ वो चोरी करने निकल पड़ता है। और उसकी मानसिकता, ये जो डिप्लोमेसी होती रही, ये डिप्लोमेटिक होकर के अपने कामों को निकालना, किसी से मदद लेना, किसी की मदद करना, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं होती। और वो इंसान अपने मन से ही अपने आप को राजा समझता है और ये समझता है कि कैसे भी सही वो अपना जीवन तो चला ही लेगा। और इन लोगों को खास तौर पे एक प्रॉब्लम होती है कि मंगल की आग में जला हुआ ये ठंडा शनि, जो कि सुखों का मालिक है, ये कभी उनको अमीर होने देना चाहता ही नहीं। यानी कि हमारी जन्म कुंडली का उस वक्त का शनि अमीर नहीं होने देना चाहता। अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है, इंसान की मानसिकता उसमें रच बस जाती है। वो सिर्फ चोरी करता है, चोरी करके कुछ दिन बैठ के खाता है, फिर चोरी करता है, फिर खाता है, फिर चोरी करता है, और इसके बीच में कोई पुलिस का चक्कर पड़ जाए तो वैसे सालों साल बर्बाद हो जाते हैं, उस पर पैसे खर्च करता चला जाता है। बेटा, चोरी कोई व्यवसाय थोड़ी है जिसमें कोई अमीर बन जाएगा।
और इंसान रोज भी अपने घर से निकल के चोरी नहीं कर सकता, समझ गए। और ये मंगल शनि की, सही मायने में ये जन्म कुंडली के मंगल शनि की चाहत है कि वो जिंदगी में कभी अमीर ना बने। तो ऐसे लोगों को मेरी ये एडवाइस है बेटा कि जो लोग चोरी करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, अगर सुन रहे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली आपकी मानसिकता को एक ऐसे विचारों के अंदर उलझा करके रखेगी कि जिसके अंदर वो चाहती नहीं कि आप जीवन के अंदर कभी सुख पाए। और ये सुख पूरी तरह से तब तक संभव नहीं हो सकते जब तक आपके घर के बाकी के बच्चे बड़े नहीं हो जाते और आप पूरी तरह से बूढ़े नहीं हो जाते, यानी कि सारी जिंदगी इस बुरे दौर में जाने वाली है। क्योंकि मंगल और शनि जब मिल जाते हैं तो बेटा या तो ये सारी जिंदगी के लिए समृद्ध करते हैं या गरीबी रखते हैं। तो इसी वजह से ये कुंडली का ये योग होने के कारण ऐसे लोग जीवन में कभी भी, यानी कि चोरी करने वाले लोग जीवन में कभी भी समृद्ध नहीं हो पाते, ये बात सत्य है। और इस योग को आप लोगों को वाकई में मिटा देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। और अगर आप अपने मन से जो भी कोई, जिसको कहीं कोई आदत है चोरी की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर वाकई में अपने जीवन स्तर को आप सुधारना चाहते हो और चाहते हो कि नहीं ये बुरी आदत छूटे और वाकई में आप एक अच्छा काम धंधा करके जीवन के अंदर तरक्की पाए, तो बेटा उसके लिए उपाय ये है। और वो उपाय है 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 छुआरे और 10 साबुत बादाम लेकर के इनको जल प्रवाह कर दो। और उसके बाद में हर शनिवार को, यानी कि कम से कम 27 शनिवार, यही नारियल बादाम छुआरे, यानी कि एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम 10 छुआरे लेकर के 27 शनिवार ये फिर जल प्रवाह कर दो। आप देखेंगे कि इसके अंदर मानसिकता ही पूरी तरह से बदल जाएगी और अपने आप इंसान का मन इस तरफ जाने से ही उसको छोड़ने लगेगा और जिंदगी के दूसरे हिस्सों के ऊपर नजर डाल के उनके अंदर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। हाँ, उन कामों के अंदर कुदरत जरूर आपको मदद देगी और आप तरक्की पर आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव, जैसे भी आप समझा रहे थे कि चोरी का पैसा कभी नहीं फलता, ऐसे मैं भी बचपन से सुनती भी आ रही हूँ कि झूठ बोला हुआ पैसा भी कभी नहीं फलता। बिल्कुल, झूठ भी उतना ही बड़ा पाप है जितने की चोरी। तो मैं जो ग्रह का संबंध है झूठ से वो जानना चाहती हूँ चोरी के बाद, कि किस तरीके के झूठ हमारे ग्रह माफ कर देते हैं और किन झूठों का हमको प्रायश्चित करना पड़ता है, हमें सजा मिलती है, ये जानना है। तो कहते हैं ना कि ये भी कहावत है कि कुछ झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोले जाए वो झूठ नहीं होते। तो जानना चाहूंगी क्या राज क्या है इसके पीछे। बेटा, हमारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत बार लिखा आता है कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत बार ऐसे भी देखा गया है, जो तुमने ये बात कही है, कि मान लो कोई आज मजबूर है और वो मजबूर होकर के किसी के पास अपने घर का सोना या कीमती वस्तु रखने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो उसने कहा नहीं, तूने तो मेरे पास रखवा ही नहीं। वो सामने वाला समृद्ध होता है लेकिन फिर भी मन बेईमान हो जाता है। इसी तरह से बेटा जन्म कुंडली के जैसे 9वें घर में बृहस्पति हो, 12वें में हो, दूसरे में हो, इनके लिए भी खास तौर पे कहा जाता है कि कभी भी अमानत में खयानत मत करो, क्योंकि यही लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाते हैं, जो अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हैं और उसके बलबूते समृद्ध बनते हैं। और ऐसे लोग जितना अच्छापन दुनिया को दिखाते हैं, अच्छे बनके दुनिया के साथ चलते हैं, उनको परमात्मा और बढ़ाता है और कभी जीवन में कमी नहीं आने देता, समझिए। अब इसके अंदर अगर इंसान कहीं किसी मोटे लालच के कारण, किसी के लिए मोटे की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं बेटा, जो थोड़ा सा समृद्ध है उसके लिए 1 लाख रुपए भी मोटा हो सकता है, जो थोड़ा ज्यादा समृद्ध है उसके लिए 20 लाख भी ज्यादा हो सकते हैं, और जो ज्यादा समृद्ध है उसके लिए 5 करोड़ 10 करोड़ या 20 करोड़ का भी वो मामला हो सकता है। तो समृद्धि की तो यही डेफिनेशन। तो ये लोग अगर वाकई में इस तरह का झूठ जो किसी को दुख पहुंचाते हैं, जो सामने वाले की आत्मा को रुला दे और सामने वाले को बददुआ देने के लिए मजबूर कर दे, ये दुख जीवन के अंदर बेटा, ये वाली जो बददुआ है ये ऐसी लगती है कि कितने भी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रह हो सामने वाले के, सब ग्रहों को ये मिट्टी कर देता है। और लाल किताब खास तौर पे बोलती है बेटा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी,
कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। वो जो आप पुराने समय के एपिसोडों में देखते हो ना कि शराप दे दिया, श्री कृष्ण जी को भी गंधारी ने श्राप दिया था, ठीक है ना। तो बेटा ये जो शराप यानी कि बद्दुआ, ये ऐसा होता ही नहीं कि ये खा ली जाए। आपकी दुआ खा ली जा सकती है, जो आपने आशीर्वाद दिया वो खा ली जा सकता है, लेकिन बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस बात को कभी मत भूलना। आज के युग में लोग मानते नहीं है इस चीज को, लेकिन बेटा जब भी जाती है तब होश आता है। लेकिन ये पहले भी उतनी कारसाज थी, आज भी है, और आगे भविष्य में भी ये इतनी ही कारसाज रहेगी, समझिए, जो बद्दुआ होती है। तो इसीलिए बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है कि जब आप कुछ ऐसी चोरी कर बैठे जो सामने वाले का पूरा दुख दुखा जाए, यानी कि उसके मन को दुखा जाए और उसके जीवन स्तर को हिला जाए, और वो आपको बद्दुआ दे जाए, बेटा ये तो ना धरती पे माफ है ना ऊपर आकाश में माफ है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं चोरियां बेटा कि जैसे मान लीजिए आपने किसी का भला करने के लिए जो झूठ बोला है, समझिए ना, ऐसी बहुत सारी सिचुएशनें रोज पैदा होती हैं, समझिए। किसी का भला करने के लिए अगर आपने झूठ बोला और उसके अंदर किसी का मन नहीं दुखा, किसी के यहां से कुछ गया नहीं हाथ पल्ले से, ऐसे झूठ तो परमात्मा वाकई में माफ कर देता है, और जन्म कुंडली भी माफ करती है, और परमात्मा ही माफ करता है। लेकिन किसी की आत्मा को अगर दुखा दिया तो बेटा परमात्मा का तो यहाँ काम ही बाद में शुरू होता है, पहले उसकी दी हुई बद्दुआ ही सारा काम कर देते हैं। तो इसीलिए बद्दुआ लेने वाली चोरी जिंदगी में कभी भी जायज नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझ के चलना। और इस चीज में सिर्फ बद्दुआ लेने वाला ही नहीं मिटता बेटा, उसके पूरे परिवार को इसकी सजा मिलती है। इसीलिए कभी किसी की ऐसी बद्दुआ मत लो कि पूरा परिवार ही उस सजा को भोगे। तो चलिए अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं। आज आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र, और आज हम बात कर रहे हैं चोरी के बारे में। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी फुर्ती बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कलह हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, झूठ के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम सभी इंसान हैं, मतलब हमेशा सच बोलना तो बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी छोटा मोटा झूठ बोल ही देते हैं। तो काबिल बनने के लिए, कामयाब होने के लिए क्या थोड़े छोटे मोटे झूठ बोलने जायज है? बहुत सारी तुमने दुनिया, शायद अभी तुमने भी बहुत सारे लोगों को देख लिया होगा अपनी इस उम्र तक। बड़ी उम्र के लोगों ने तो बहुत सारे लोगों को देखा ऐसा। जब कोई चढ़ती उम्र में होता है या कोई नया नया काम करने लगता है या कोई इंसान नई नई चीजें कुछ करने की कोशिश करने लगता है, उस वक्त वो अपने काम को बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है। वो करके एक छोटा सा काम आया होता है जिसकी उसको शाबाशी भी नहीं मिली होती, लेकिन वो अपने घर पे आकर के इतना बड़ी करके बात को बताता है कि उसके ऊपर तो सारे ऑफिस ने बड़ा प्यार लौटाया, उसको बड़ी शाबाशी दी। इसी तरह की अलग अलग सिचुएशनें होती हैं बेटा, और कभी ये स्टूडेंट्स में होती है, कभी काम करने वाले में होती है, कई लोगों के खाम खाई के एप्रिसिएशन लेने वालों में होती है ये, ठीक है। तो ये वाले झूठ एक ऐसे झूठ है जो परमात्मा माफ करता है, लेकिन ये एक सोच को इंडिकेट करता है
कि इंसान की ये चाहत है कि वो कुछ ऐसा काम कर जाए कि जिसके कारण सब लोग उसे अप्रिशिएट करें, समझे, उसका सम्मान करें, उसको शाबाशी दे। ये उसकी सही मायने में उसकी मनोव्यथा होती है। वो अपने लिए ऐसा सोचता है कि मेरे पास से कोई ऐसा काम हो जाए जो कि सब कोई देखे और खुश हो। ठीक है, तो ये वाला जो झूठ बोलते हैं लोग, इनको परमात्मा माफ कर देता है, जन्म कुंडली भी माफ कर देती है। लेकिन इन लोगों का कर्म प्रधान रहना बहुत जरूरी है। इन लोगों को बार बार जीवन के अंदर अलग अलग ऑप्शंस तलाश करना बहुत जरूरी है, ताकि ये किसी भी ऑप्शन को नहीं मिलती है उसको ग्रैब करके वाकई में अपने आप को साबित करके दिखा सके। बल्कि मैंने तो देखा है इस तरह के लोग बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाते हैं, और थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाते हैं बेटा। तो ये वाला झूठ परमात्मा जरूर माफ कर देता है। गुरुदेव, जो हमारे दर्शक हैं वो इस सेगमेंट का जरूर इंतजार करते हैं कि उपाय आप क्या कुछ दे सकते हैं। जिन लोगों को आदत हो गई है झूठ बोलने की, चोरी करने की, वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? या फिर जो माता पिता है जो अपने बच्चों की चोरी की आदतों की वजह से परेशान हैं, वो कौन से उपाय कर सकते हैं? बेटा, घर के अंदर ये चीज कभी आए ही ना, कोई बच्चा इससे त्रस्त ना हो, और इवन जो बड़े बुजुर्ग भी हैं घर में या बड़े लोग हैं जिसमें चाचा ताऊ एक मान लो इकट्ठे रहते हैं, दादा दादी भी हैं सारे, उन घर के बुजुर्गों को इसके लिए उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये जो चोरी है, झूठ है, ये सिर्फ इसी स्तर तक की नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी बात को खाम खाई में बड़ा चढ़ा के बता दिया, यानी सिचुएशन कुछ और थी और कोई और ही सिचुएशन पैदा कर दी। ये भी तो चोरी है, ये भी तो झूठ है। ठीक है, और वो जो क्रिएट की हुई सिचुएशन है उसके कारण घर में कलेश हो गया और एक दूसरे को समझने में दिक्कत आने लगी। ये भी उसी हिस्से की मालिक है। ठीक है ना? तो इसके लिए कहा जाता है कि मंगल और शनि जब मिलते हैं तो ये राहु बनता है। ठीक है, अब कुछ कहीं सही, लेकिन राहु को ठीक करना हो तो केतु का उपाय करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों के घरों के बुजुर्गों को या घर में जो बड़े सदस्य होते हैं उनको बेटा एक चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ केतु के दानों को प्रधानता देनी बहुत जरूरी होती है। और वो क्या है? वो है कि जब भी सर्दियां आए तो अगर आप समृद्ध हैं तो उस हिसाब से अगर हो सके तो बेटा हर हफ्ते आप काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल ये दान जरूर देते हैं। ये केतु का उपाय है बहुत बड़ा। दूसरा, कुत्तों की सेवा, यानी कि उनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहना, ये भी केतु की सेवा। और तीसरा, जो भी आपके रिश्ते के अंदर दामाद लगते हैं, दोते लगते हैं, भांजे लगते हैं, उनको समय समय के ऊपर उनको कुछ न कुछ देते चले जाना, ये भी केतु को बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनको बहुत अच्छा रखता है। और इसके अलावा अगर घर में कलेश हो और कोई इधर की बात करता हो, जो बात को बड़ा चढ़ा करके इधर की उधर करता हो, अगर इस तरह का भी इंसान हो तो ऐसे में एक उपाय बहुत काम करेगा। और वो क्या करेगा कि 27 दिन लगातार तिल के तेल का दिया पीपल के नीचे जाके जला के करके देखिएगा, ये भी केतु का ही उपाय है। और इससे इस तरह की चोरी और झूठ ये भी खत्म हो जाएंगे और परिवार हमेशा खुशहाल बसेगा। और इस तरह की जो झूठ से पैदा होने वाली तकलीफें वो आपके घर में कभी भी नहीं ठहरेंगी। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से कन्हैया लाल जी जुड़ गए हैं। कन्हैया लाल जी, गुरुदेव से सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए, और फिर जो कुछ सवाल है, कुछ कठिनाई है, वो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी नमस्कार, मैं जोधपुर से कन्हैयालाल मंत्री। मेरे डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 1974 है। समय सुबह प्रात 5:05। मैं अपने बिजनेस के बारे में आपसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। मैं अभी गवर्नमेंट सप्लाई स्टेशनरी सप्लाई काम करता हूँ और इस सप्लाई में अभी मेरे को अच्छी ज्यादा आ रही है और मैं दूसरा कोई व्यापार करने के इच्छुक हूँ। या तो आप दूसरे व्यापार की लाइन बताएं या इसके बारे में समाधान बताएं, इसके आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है।
बेटा योग तो तुम्हारी कुंडली के बहुत शानदार है और जो महादशा चल रही है वो भी बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का मेल इस तरह का है जो कुंडली को अंधा कर रहा है। और महादशा ऐसी चल रही कि जो तुम्हें व्यापारी बना रही है, जो बहुत अच्छा कामकाज, बहुत अच्छी सोच समझ, बहुत अच्छी वाकपटुता देकर के जिंदगी के अंदर समृद्ध बनाने के लिए बैठा हुआ है। और चंद्र शनि का मेल ऐसा बैठा हुआ जो कहता धन के कुएं भी खाली कर देगा। तो अब जब तक इस योग का बेटा जोर चलेगा, मतलब ही नहीं कि धंधा इतना समूह चले कि जो तुम्हें बहुत अच्छी जमा पूंजी और समृद्धि दे जाए। हिम्मत तो है तुम्हें, सूर्य मंगल लगन के, लेकिन ये जमा पूंजी के लिए मामला खराब करता है और बार बार ऐसे मजबूर कर देता है कि जीवन के अंदर जो भी काम करो बड़े जुगाड़ करके करने पड़ते हैं। तो इस योग को मिटा लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले बेटा तुम्हें घर में कुत्ता पालना बेहद जरूरी है। कुत्ता अगर पालोगे तो ये राहु खराबी से बाज आएगा, एक ये। दूसरा, अपना कान छिदवाकर उसमें सोना धारण करना बहुत जरूरी है, एक ये उपाय होगा। तीसरा ये बेटा कि भूल के भी कभी किसी कुएं के ऊपर मकान नहीं बनना चाहिए और कुआं अपने घर में नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। और हर साल 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को अपने हाथ से खाना खिलाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा, एक तो ये। और साथ ही 43 दिन लगातार गुड़ के आटे की गोलियां बना करके वो मछलियों को खिलाना। अगर ये उपाय तुम करते हो तो इससे बेटा ये चंद्र शनि का बुरा योग खत्म होगा और तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी समृद्धि प्राप्त होगी और कामकाज बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहो। तो चलिए, बातचीत तो जारी रहेगी, पर मकर कुंभ मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा गुरुदेव, ये बता दीजिए। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बताओ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल ना रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं ग्वालियर से। इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। कृष्णपाल जी, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम कृष्णपाल सिंह सेंगर है। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर है। मेरी जन्म तिथि 9 सितंबर 1967 है और मेरा जन्म 11:32 शाम को है। गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 22 वर्ष से वकालत का व्यवसाय करता चला आ रहा हूँ। मेरा भविष्य इस क्षेत्र में कितना सफल है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बेटा, तुमने अपने पूरे ही भविष्य के बारे में पूछ लिया और जीवन तो बहुत बड़ा रहा पीछे भी, और जिसके अंदर तुम 3 महादशाएं गुजार चुके, चौथी महादशा चल रही है। पहले की दोनों ही महादशाएं तुमने बहुत समृद्धि में और बहुत अच्छी गुजार ली, लेकिन जो तीसरी महादशा 2001 से आई उसने परेशान करना शुरू किया और 25 मार्च 2008 से जो महादशा आई इसने तो बिल्कुल ही काम खराब कर दिया है। इसके आगे के जीवन के अंदर ये समृद्धि के लिए, गृहस्थी के सुखों के लिए, नगद पैसे के लिए सब कुछ ही खराब कर गया। और खास तौर पे मकान बनने के बाद में या रिपेयर करने के बाद में। और उसके आगे तो ये योग शुरू हो गया, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खिलाएगा, नगद पैसा देगा नहीं, रोज नई नई कोशिशें करोगे लेकिन फिर भी नहीं चल पाओगे। और गृहस्थी के दुख और ये बड़े कर सकता है, क्योंकि ये घर के सुख का योग ही नहीं चल रहा। हाँ, ये भी हो सकता है कि घर से दूर भगा दे,
या घर में मन ही ना लगे या कामकाज ही ना चले, ये कुछ भी ये पैदा कर सकता है। तो सही मायने में आपको बेटा इस उपाय की जरूरत है। वैसे आपकी कुंडली बहुत अच्छी रही, ऐसी रही कि जो भाई बहनों को भी पार कराता है आदमी, यानी कि उनको भी तार देता अपनी मदद से, जिंदगी के अंदर कामकाज के लिए अच्छा, सब कुछ अच्छा। लेकिन अब ये महादशा नहीं ठीक चल रही, तो इसके लिए उपाय लिखो बेटा। इसके लिए तुम्हें 7 रविवार 400 ग्राम गुड़ लेकर के उसको तुम्हें जल प्रवाह करना है, और 4 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को अपने घर बुला करके उनको खाना खिलाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद 43 दिन लगातार जो छोटी छोटी कलियां होती हैं सफेद फूलों की, वो लेकर के बेटा मंदिर के अंदर चढ़ानी है। और उसके बाद हर शुक्रवार को मोगरा या चमेली वगैरह कुछ भी लेकर के बेटा ये मंदिर के अंदर चढ़ाना ही चढ़ाना है। और हर शनिवार को नारियल और बादाम का दान करना बेहद जरूरी है, ठीक है। और अगर हर शनिवार नारियल बादाम का दान नहीं कर सकते तो एक ही बार में 43 दिन का उपाय करके खत्म कर सकते हो। और वो उपाय है 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील लेके काले सफेद कपड़े के अंदर लपेट के उसको जल प्रवाह कर दो 43। इन उपायों को करो, दाते की दया से समृद्धि का पूरा सुख मिलेगा। अभी भी जीवन बहुत अच्छे स्तर पर चला है, अभी भी जीवन बहुत ही अच्छे स्तर पर चलेगा। खुश रहना। गुरुदेव, मन तो कर रहा है कि इस विषय के बारे में जो चर्चा है हम जारी रखें, पर समय की कमी है। लेकिन आप इधर आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनको उपाय बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। चोरी करना, झूठ बोलना शायद आपको बहुत छोटी चीजें लगे, पर समय के साथ ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपके जीवन में कठिनाई का सबब भी बन सकती हैं। इसीलिए आपका जीवन अच्छा हो, कठिनाइयों से मुक्त, हो, उसके लिए गुरुदेव के बताए उपाय जरूर अपनी जिंदगी में ढालें। आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।